Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic Word. हमने आज के लेक्चर में MS वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को सीखना है, ठीक है, कि आप किस तरह से MS वर्ड को यूज़ करते हुए अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हमें वर्ड पर काम करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम विंडो पर जाएंगे। विंडो पर जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड, WORD, वर्ड पर जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे हैं सारी जो आपके पहले मतलब आपने जिस पर काम किया हुआ है वो वाले शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी स्पेस, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका इतना एरिया है ना, ये सारा ये इस डॉक्यूमेंट का हेडर कहलाता है, ठीक है। और ये जो है वो फुटर कहलाता है, जहाँ पर ये देखें मेंशन है पेज नंबर कौन सा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड कितने टाइप कर लिए हैं। लाइक यहाँ पे 0 वर्ड है, तो अगर आप कुछ टाइप कर लोगे तो यहाँ पर आपके वर्ड्स आ जाएंगे। एक फर्स्ट वर्ड है एंड सेकेंड वर्ड, ये सेकेंड वर्ड आ गया, ठीक है। और पेज को अगर आप जूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हो और ऐसे, ठीक है। इसके अलावा तरीका होता है कि आप लोग कंट्रोल के साथ माइनस करें, ठीक है, तो वो आपका पेज छोटा या बड़ा हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने सिखाया आपको हेडर और ये फुटर होता है। आई होप इतना क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कंटेंट जो है ना वो लिखा हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको अच्छा सा जो है ना वो प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे तो पहले इस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी ऑप्शंस आ रही होती हैं, जो आपने करना हो यहाँ पर भी आ रही होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। देखें यहाँ पे 10 होगा, छोटा हो गया, 12 से बड़ा, 16, 18, 24, 26, जितना आप रखना चाहें, ठीक है। 18 मैंने रख लिया, इसकी हेडिंग है चूँकि, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हो तो इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। आइटैलिक करना चाह रहे हो थोड़ा ये हो जाता है, बोल्ड है। वैसे ये आपका टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बोल्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाह रहे हो कि आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें, ठीक है। ये आपके टॉपिक में मौजूद है कि आप जो जिस तरह का चाहते हैं फ़ॉन्ट जो सिलेक्ट करना वो आप कर लें। यहाँ से अगर देखें जब आपका सिलेक्टेड होगा तो ये आपका जो है वो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लोज़ कर दें तो इस पर दोबारा क्लिक कर दें तो ये चीज़ जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि ये हेडिंग जो है वो क्या आ जाए, दरमियान में आ जाए, ठीक है, मिड में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको दरमियान में ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो ये दरमियान में सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से जो कंटेंट है आपका सेम स्पेस के साथ रहे, यानी कि यहाँ पर जितनी मार्जिन है हर वर्ड में उतनी ही यहाँ पर भी रहे, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। और ये वाला अगर आप लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये वाला जब आप ये राइट अलाइन करने, ये लेफ़्ट अलाइन करने के लिए है, और ये वाला आपका राइट अलाइन करने के लिए। जैसे उर्दू स्टार्ट करते हैं तो उर्दू हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी के लिए मैं इसको मिड में चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसको कर लूँगी, ठीक है। अब ये आपके कुछ पॉइंट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में, आपके कुछ पॉइंट्स आता है यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब पॉइंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बुलेट्स यूज़ करते हैं या फिर 1 2 3 कोई नंबरिंग दे देते हैं। तो अब वो कैसे देंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर तो आप बुलेट लगाना चाह रहे हैं ये लगा लें, ठीक है। जो आप चाहें वो सिलेक्ट करके इसको जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट ये सर्कल लगा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई इसको क्लोज़ कर दें तो ये ब्लू हुआ हुआ है क्योंकि ये सिलेक्ट था, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, एक बार राइट क्लिक कर देंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर चाह रहे 1 2 या ABC कुछ भी आ जाए, यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ये वाली चाहें, ये या कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें नंबरिंग देना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
1 2 3 बेस्ट रहेगा, मैंने ये मेंशन कर दिया। यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा है कि हमने किस तरह से कंटेंट जो है वो लेफ़्ट राइट या दरमियान में या फिर उनकी मार्जिन है वो सेम हो, उस तरह से लिखना है। अब देखिए, इसको अगर समझ नहीं आए तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे देखो लाइन, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर फिर लाइन एंड हो रही है और फिर यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी इक्वल वर्ड्स आ जाए और यहाँ पर भी, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये कर दूँगी। देखें, अब ये दोनों साइड से क्या हो गई है, सेम आ गई है, स्पेसिंग भी और मार्जिन भी सेम आ गई है। ये इसका काम है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक था कि आपने देखा था कि टेबल्स किस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ से जाना है इंसर्ट के ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद आप ये टेबल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप जितने टेबल चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें 3 का 3 कर लिया, यहाँ पे जितने चाहें। अब देखें मैंने 3 कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कुछ हेडिंग देना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ। ओके, ये टेबल है। इस तरह से आप इसको लिखने के बाद आप इसके कंटेंट पर मत जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जस्ट यू हैव टू लुक कि हाउ वी कैन यूज़ टेबल, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस नेम है, मैंने इसको शो कर लिया है। आपको बोल्ड पता है, आप अगर करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से बोल्ड कर लो या जो स्टाइल लेना चाहिए मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। और फिर यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ देनी होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। टेबल आमतौर पर आपकी क्लासेस में अदर डिफरेंस शो करने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना टेबल्स का क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना है कि हम फाइल्स को किस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फाइल है, यहाँ फाइल के ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर आपके पास न्यू, अगर आप न्यू करना चाह रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, आपके पास ये न्यू आ जाएगी। और जो है वो मेरी ओपन है, यहाँ पर देखो ये जिस पर मैं वर्क पहले कर रही थी, और ये जो है वो हमारी न्यू क्रिएट हो गई है, ठीक है। और एक कट होता है, सॉरी, आप कंट्रोल के साथ एन को जब प्रेस करते हो ना, तब भी आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब सेव कैसे करना है, अब ये फाइल है, आप ओपन करना चाह रहे हो। ओपन करने के लिए आप ओपन करेंगे और जहाँ पर जिस ड्राइव में, जिस पीसी में, जिस फोल्डर में या जहाँ पर भी आपकी कोई चीज़ पड़ी है आप उसे ओपन करना चाह रहे हो, जैसे कोडिंग क्राफ्ट है, इसको ओपन करना चाह रही हूँ, तो मेरी ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो फाइल मौजूद है आपके लैपटॉप में, आप चाह रहे हो ओपन करना, तो वह आप इस तरह से उसको पाथ देकर एग्जैक्ट आप जो है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे सेव करना, अब मैंने जिस पे काम किया था वही फाइल है ना, यहाँ से दोबारा वापस जाएंगे, ये फाइल है, आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप जाएंगे यहाँ पर सेव में। सेव करने के बाद ये सेव पर नहीं, ये सेव एज़ पर गया कि यहाँ मैंने सेव पर क्लिक था। अब सेव एज़ और सेव में फ़र्क बताती हूँ आपको। सेव एज़ में गए, मैं क्या करती हूँ, जिस पीसी में जाऊँगी और मैं जाती हूँ डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैं सेव कर देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के नाम से इस फोल्डर को, ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आया या नहीं। ये देखें, ये दो आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, एक एक्स्ट्रा है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप लोग और ये डिलीट का ऑप्शन होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ये फ़ाइल जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वही फ़ाइल है जो हम काम कर रहे थे, जिस पर ये होती है फ़ाइल सेव, ठीक है। लेकिन अब अगर चाह रहे हैं, मैंने कुछ और राइट किया इसके ऊपर, ठीक है, अब चाहने कि इस फाइल में अब ये चीज़ भी सेव हो जाए, तो आप क्या करते हो, फाइल पे जाओगे और सेव पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब ये सेव एज़ पर नहीं गया था, सेव पर ही क्लिक हो गया और हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें ये चेंजिंग सेव हो गई हैं, ठीक है। सेव एज़ में क्या होता है, आप प्रॉपर उसका फ़ाइल का नेम देते हो, पाथ देते हो और फिर जाकर आपकी जो है वो फ़ाइल सेव होती है। जबकि सेव में क्या होता है, आप जो चेंजिंग करते हो अपनी मतलब मौजूदा फ़ाइल में, ठीक है, वो सेव हो जाती है, यानी कि फ़ाइल अपडेट हो जाती है। अब देखें, इसके अलावा कंट्रोल एस का मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि अगर आप कंट्रोल प्लस एस भी प्रेस करें तब भी आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है, ठीक है।
अब आपके पास जो है वो टॉपिक जो हमने डिस्कस करने थे हो चुके हैं। न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज कैसे करना है ये पता चल गया है आपको, ठीक है। तो अब हमने जाना है पावर पॉइंट पर। अब हम डिस्कस करते हैं पावर पॉइंट को। यहाँ से ही जाएंगे आप लोग, किस में जाएंगे, पावर पॉइंट में POWER लिखेंगे तो ये देखें पावर पॉइंट शो हो रहा है। पावर पॉइंट पे क्लिक करो, ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये उसी तरह से जैसे MS वर्ड में था, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको पावर पॉइंट की ब्लैंक स्पेस नज़र आएगी, जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये आपका कवर पेज होता है, फ्रंट पेज जिसको कवर पेज कहते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू स्लाइड बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे। जिस तरह की आपको फ़ाइल चाहिए होगी वो सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इस पर काम कर सकेंगे। यहाँ पर जस्ट टाइटल ऐड होगा, अगली कोई होगी, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस देने के बाद जिसमें डिफरेंस लेना है वो लिख सकते हैं। आपने कोई टेबल ऐड करना है वो कर सकते हो, पिक्चर्स, इमेजेस, ठीक है। जो जिस तरह का डाटा आप चाहें वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इसी तरह से, अभी तो मेंशन नहीं क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर वही जो MS वर्ड में थी ना चीज़ें वही है, ठीक है। साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, बुलेट लगा सकते हो, 1 2 3 नंबरिंग दे सकते हो, बोल्ड में लिख सकते हो, आइटैलिक हो सकता है, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी फाइल एंड सेव का ऑप्शन भी सेम है जैसे हमने MS वर्ड पे किया था। ये फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर न्यू बन जाएगी, ओपन हो जाएगी, सेव हो जाएगा और सेव एज एग्जैक्ट उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले किया था। अगर आप कोई मौजूदा फ़ाइल है उसको ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो फ़ाइल आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी कि आपने स्लाइड को शो कैसे करना है। अब लाइक देखें, ये मैंने कवर पेज बनाया हुआ है, ठीक है, और ये आगे मेरे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ स्लाइड शो में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मेरी वो वाली स्लाइड जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, ये मेरी वही स्लाइड जिस पर मैं मौजूद थी, वो वाली स्लाइड जो है वो यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ से बैक पर जाएंगे, क्लिक 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एंड शो कर दो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टार्ट हो तो मेरा कवर पेज नज़र आएगा, देखना, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कवर पेज नज़र आ रहा है। आई होप कि ये दोनों जो डिफरेंस है इसके क्लियर हो गए होंगे, ठीक हो गया। और क्या था टॉपिक आपका, बस इतना ही था। यहाँ से अगर आप पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप अपने ड्राइव में जाएंगे, जो पिक्चर्स मौजूद हैं वहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स होते हैं, ठीक है, शेप्स होती हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था आपके टॉपिक में। सो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। और MS वर्ड की तरह ही फाइल सेव होंगी और उसी की तरह ही आप जो है वो ओपन कर सकते हो और न्यू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट डिफरेंस था आपका कि स्लाइड को किस तरह से शो करना है, वो मैंने आपको बता दिया। स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम करंट साइड्स और फ्रॉम बिगनिंग, इसी तरह से आप जो है वो शो कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर कर दूँगी। अभी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।